कि ये मोदी नहीं मदारी है। अच्छा। और झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। ये 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से माध्यम से इलेक्शन कमीशन, भाजपा, मोदी, अमित शाह, योगी, भाजपा के तमाम जिम्मेदारों को कह रहा हूँ, 1 करोड़ छोड़िए, अगर आप एक भी जेन्युइन वोटर का नाम काटेंगे, एक भी जेन्युइन वोटर का नाम, तो आपकी ईंट से ईंट बजाने के लिए बंगाल का छात्र, बंगाल का युवा तैयार है। क्या लग रहा है क्यों एसआईआर में इतना बवाल है? बीएलओ क्यों मर रहा है? चूंकि आज आप लोग प्रदर्शन में गए हुए थे बीएलओ के, तो बीएलओ क्यों मर रहा है? देखिए, बीएलओ को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, क्योंकि 18-18 घंटा बीएलओ को काम करना पड़ रहा है। और करना ये पड़ रहा है कि जो देखिए एक चीज़ है, जिनका 50 साल 51 साल के लोग हैं, बीएलओ है वो, तो उनको आप दीजिएगा कंप्यूटर में डेटा वाला काम करने के लिए, सबमिट करने, और सर्वर काम नहीं कर रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, घूम रहा है, फेल्ड हो रहा है, घूम रहा है, फेल्ड हो रहा है। फिर उसके ऊपर में आप प्रेशराइज़ कीजिएगा, इतना फॉर्म सबमिट करना था, आपने किया नहीं। इलेक्शन कमीशन का लोग उनके ऊपर में चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उनके ऊपर में क्या बीतेगा? उनके ऊपर में, वो भी एक इंसान है, उनको आप अननेसेसरी इलेक्शन कमीशन हैरेसमेंट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन परेशान कर रहा है, ताकि वो झटपट किसी भी तरह फॉर्म ले और डाले और एसआईआर का काम बंद हो और हम लोग सारा रिजेक्ट कर वोटर कैंसिल कर दे। 70 लाख बिहार में कटे, बंगाल में अगर 1 करोड़ कट जाएगा तो दीदी की सरकार वैसे ही गिर जाएगी। देखिए, बंगाल में ऐसा वोटर है जो 1995 में उनका वोटर कार्ड है और उनका 2002 का लिस्ट में नाम नहीं दिया है, उसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और जो लोग जिनका वोटर कार्ड है, और हम लोग जो फॉर्म फिलअप करके सबमिट भी करेंगे, और हम लोग इसके लिए चेस भी करेंगे, और जो जेन्युइन वोटर है उनका नाम हम लोग कटने नहीं देंगे किसी भी हाल में। मतलब मान लीजिए कि अगर 70 लाख बिहार में कटा, यहाँ भी अगर उससे ज़्यादा ही कटेगा, चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्या सड़क पे उतरेंगे आप लोग? देखिए, 100% सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे सही तरीके से काम करने का। क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा, फॉर्म सही तरीके से फिलअप करना होगा, फॉर्म सबमिट करना होगा, फ़ोटो लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट किसी जगह दूसरे स्टेट में, कोई यहाँ वहाँ है, किसी बहन की शादी हो गई है, उनका अपना अब्बा का नाम लेना है, 2002 का लिस्ट निकलवाना है, बहुत तरह का मसला है, बहुत तरह का मसला है। ये सारा चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन को टाइम बढ़ाना चाहिए। जो काम 3 महीना 4 महीना का है, वो काम आप 1 महीने में करवाएंगे, ये बीएलओ के ऊपर में सरासर नाइंसाफ़ी है। और तमाम जनता ये बात को समझता है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के हित में होकर काम कर रही है। एक मेरा ये है कि 70 लाख लोगों का नाम बिहार कटता है, 1 करोड़ अगर यहाँ कट जाता है तो सरकार तो ऐसी खेला हो जाएगी सर। 4-5% का वोट शेयर का फर्क है। आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से माध्यम से इलेक्शन कमीशन, भाजपा, मोदी, अमित शाह, योगी, भाजपा के तमाम जिम्मेदारों को कह रहा हूँ, 1 करोड़ छोड़िए, अगर आप एक भी जेन्युइन वोटर का नाम काटेंगे, एक भी जेन्युइन वोटर का नाम, तो आपकी ईंट से ईंट बजाने के लिए बंगाल का छात्र, बंगाल का युवा तैयार है। हमारी पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने कहा है, अगर कोई भी एक भी जेन्युइन वोटर का नाम कटा तो 1 लाख से ज़्यादा आदमी को लेकर दिल्ली जाकर इलेक्शन कमीशन का ऑफिस हम लोग घेराव करेंगे। मतलब ये रिगिंग है क्या? ये मतलब टोटली रैगिंग किया जा रहा है बंगाल के लोगों के साथ। इलेक्शन कमीशन कर रही है, क्योंकि आप जेन्युइन वोटर, जब आपका 1995 में वोटर कार्ड है और आज भी जिंदा है, और लास्ट 2000 जो इलेक्शन हुआ है उसमें आपने वोट भी दिया, तो आज आपका 2002 का लिस्ट में नाम क्यों नहीं होगा? ये तो सोचा समझा साजिश है। एक जगह से, एक पार्ट से एक बूथ को उड़ा दिया गया, एक पूरा हार्ड नंबर को उड़ा दिया गया। ये तो इलेक्शन कमीशन इस तरीके से 2002 का लिस्ट अपलोड किया है हर वार्ड का, कि आपको वहीं से समझ में आ जा रहा है कि कितने लोगों का नाम काटने की कोशिश की जा रही है। सरकार नहीं बदलेगी, नहीं सरकार एकदम नहीं बदलेगी। और आपको ये बात बता दे रहे हैं हम लोग, और बहुमत में जो 70 सीट है वो सीट भी हम लोगों के पक्ष में आने वाला है। ये बात हमको बाखूबी पता है, क्योंकि गंगा बिहार से बंगाल बहती है। आज तक मोदी जी ने किया ही क्या है? लोगों को हैरेसमेंट और परेशान ये पूरा भारत वर्ष जानता है। आज बिहार के लोगों को ये चीज का पछतावा होना शुरू हो चुका है। बिहार के लोग ये सोचना शुरू कर दिए हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर ली है, कि बिहार में जो वोट मिला है, और संगे संग वो साजिश के तहत में इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट में ये लोग इलेक्शन जीते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी पूरा इलेक्शन कमीशन को उठाकर दे दिया है कि अभी हमको हर राज्य में इलेक्शन जिता के दिखाओ, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो 2014 के बाद से इतिहास गवाह है कि
मतलब आम नागरिकों के हित में कोई काम आज तक नहीं हुआ है जो लोगों को खुशी मिले, क्योंकि खुद से मन से जो लोग मन से वोट दे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अगर आप चाहेंगे भी तो वोट देना, ये आपका दिल का वारा नहीं करेगा। क्योंकि बंगाल के लोग तो ऐसे समझ चुके हैं कि बंगाल तो दूसरे स्टेट को भी देख रहा है कि जिस तरीके से आप दंगाई करा रहे हैं, जिस तरीके मॉब लिंचिंग करा रहे हैं, जिस तरीके लोग हैरेसमेंट करा रहे हैं, आप रेपिस्ट को कैंडिडेट बना के जेल में रहा हुआ कैंडिडेट को आप वोट इलेक्शन में खड़ा करा दे रहे हैं, जीत भी जा रहे हैं। तो ये बात बहुत सोचने वाली बात है कि आज क्या हो गया हमारा देश, आज कहाँ चला गया है। जिस तरीके से देश को इतना पीछे ले जाया जा रहा है, और हम लोग गर्व करते थे ये भारत सोने की चिड़िया थी, भारत सोने की चिड़िया है, ये हम लोग गर्व करते थे। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान को बेचने या तोड़ने की साजिश की जाए जाति धर्म के आधार पे, यहाँ तो ममता बनर्जी तो हर लोगों को लेके चलती है, हर कम्युनिटी को लेके चलती है। सवाल है सबसे पहले आपने जो सवाल किया मेरे भाई से, बिहार से बंगाल गंगा की जी बहती है। मोदी जी ने कहा, हाँ। तो मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं और पूरे देश को बता दूं कि ये मोदी नहीं मदारी है, अच्छा, और झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। आपने 2014 से देखा होगा। तो गंगा जी नहीं बहेगी बंगाल से बिहार, अरे बिहार नहीं, से बंगाल। अरे नहीं होगा। अच्छा। मोदी क्या, अमित शाह क्या, योगी क्या, कोई भी आ जाए, हाँ। ये लोग इलेक्शन के टाइम में डेली पैसेंजर बन जाते हैं। अच्छा, डेली आते हैं, डेली जाते हैं, डेली आते हैं, डेली जाते हैं। पर बंगाल की लोग इस बार परमानेंट भेज देगी। 30 सीट से भी कम आएगा, अच्छा, 30 सीट से भी कम आएगा। एलओपी का भी जगह नहीं रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन का लायक भी भाजपा नहीं बनेगी। ठीक है। और भैया एक बात बताइए, तो ममता बनर्जी हारेगी या क्या लगता है बीजेपी आ जाएगा? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी जिस सोच रहा है वो उसका कम कभी भी 100% मैं सोचता रहता हूँ कि ये जो ममता बनर्जी जो है बंगाल का मुख्यमंत्री, तो ये मोदी जो राजनीति जो कर रहा है ये उनको कभी सक्सेस नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि मैं साउथ में तमिलनाडु में थे, कन्याकुमारी में 10 साल था मैं, अच्छा, वो भी बीजेपी बहुत कोशिश लगाया, पर जयललिता उनको हुक्म उन्होंने नहीं दिया। जब जयललिता, स्टालिन जी है वहाँ। हाँ अभी क्या है, अभी वो की चाली जी है, मेरा क्या जब जीती जी अम्मा जो इंतकाल हुए तभी वो आया। मेरा कहने मतलब बंगाल में बीजेपी सुननो होगा, सुननो, यह गारंटी है मेरा, बीजेपी कभी जिंदगी में बंगाल में नहीं आ सकता। क्योंकि बंगाल में बीजेपी क्या किया है, सत्यसाची घाट कौन किया, ममता बनर्जी किया है। लक्ष्मी भंडार कौन किया, ममता बनर्जी किया है। प्लस पूरा हॉस्पिटल में ममता बनर्जी, पूरा जनक टीएमसी का हॉस्पिटल खोला कौन किया, ममता बनर्जी किया। अब बस एक ही बात बोला है, एक भी वोटर कार्ड का नाम कटेगा तो पूरा दिल्ली में जाएगा, हम लोग नाकाबंदी कर देंगे। इलेक्शन कमिश्नर मैं उसको बोलना चाहता हूँ, वो कैसा इलेक्शन कमिश्नर है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा होके वो जायज वाला काम करता है। क्योंकि 2 साल में यह काम नहीं हुआ तो 2 महीनों में कैसा काम होगा। अच्छा, ये तो मैं कभी लगता है तो वो लोग का ब्रेन हैंड हो गया। अच्छा, मोदी जी मोदी का तो मोदी हैंड नहीं किया, वो लोग मोदी से डरता है, क्यों अंदर कर देगा। पर ममता बनर्जी एक ही बात बोला, ये बंगाल मेरा है और अल्लाह हम लोग का साथ है, मोदी को कुछ नहीं कर सकता मोदी। क्योंकि मोदी अब जाने वाला है, जब जिसका बर्बादी हो ना तो उसको ऑटोमेटिक सब बुराई सच्चाई सब निकलते जाएगा। क्योंकि मेरा अल्लाह ताला बोला है सब्र करो, हम है ना, मोदी कुछ नहीं कर, क्योंकि मोदी को पैदल गिरफ्त किया है। योगी आ जाएगा यहाँ भाई, मोदी वो कभी जिंदगी में कभी हावड़ा में क्या वो धर्मतल में कदम नहीं लग सकता, क्योंकि उसका नाम है ममता बनर्जी बंगाल टाइगर। अच्छा, वो पूरे लीगल लेगा। हाँ, तो मैं एक बोलना चाहती है मोदी से, और मोदी से बोलना चाहती है कि सबसे बड़ा थी मोदी कभी भी जो सोच रहा है कि बंगाल में आएगा सीट पूरे 0 आएगा, सुनो एक भी सीट नहीं लाएगा, फिर आ जाएगी 100% उससे ज्यादा गोल मारेगा, नेट फाड़ देगा, बोल फाड़ देगा। अच्छा, उसका नाम है ममता बनर्जी बंगाल टाइगर। उसको कोई नहीं थोड़ी है, सीएम नहीं है, सीएम का सीएम है, मोदी कुछ नहीं, अभी सब चीज़ से बात नहीं कर सकता है। कौन मोदी, क्योंकि वो तो चाय बेचता है, वो क्या बात करेगा बंगाल के बारे में, क्या किया बंगाल के लिए, कुछ नहीं किया। रोजगार दिया बिहार में, क्या किया, क्या किया, चोरी करके वोट दिया है। एक भी वोट मोदी के जीत नहीं सकता, एक भी सीट। ठीक है। एक साथी थे, उनसे जुड़ रहे थे, बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके साथी और पोस्ट अधिकारी लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बीएलओ का जो इस तरह से प्रदर्शन पूरे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उस पर जो है लोग बातचीत कर रहे थे। और एक साथी है और एक साथी लोग उनसे अपनी अपनी राय दे रहे थे। आपका एसआईआर को लेकर क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।